श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे आज के वीडियो में मैं आपको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ, आगामी नवरात्रों में करें कुल देवी की पूजा और पाएं अपार सफलता। अब ये भी मैं आपको स्पष्टीकरण करूँगा कि यदि कुलदेवी के बारे में आपको कुछ भ्रांतियाँ हैं या कुलदेवी की जानकारी आपको पूर्णतः नहीं है तो आपको क्या करना है, क्या उसका शास्त्रोक्त विधान है, क्या उसका हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है और कैसे हम कुलदेवी की खोज करें या किस प्रकार से कुलदेवी का हम चयन करें, इन सब चीज़ों के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूं। उससे पूर्व मैं चाहता हूं, इतना महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मैं चाहता हूं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, अर्थात सब लोगों की हितकारी बातें सबके पास पहुँचें। उसमें हमें आपका सहयोग वांछनीय है। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप अपने सभी मित्र बंधु बांधवों में शेयर करें। आगामी नवरात्र शीघ्र आने वाली हैं और अपने सभी बंधु बांधवों को शेयर करने के साथ साथ यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी अपडेटिंग आपको मिलती रहे। इसके साथ साथ ही आपको कमेंट्स और लाइक तो बनता ही है, उससे हमारा उत्साह वर्धन होता है और ज्ञान की वृद्धि, क्योंकि ज्ञान तो बांटने से ही होता है। तो आओ मैं आपको जिक्र करता हूँ चैत्र नवरात्रा संवत 2079 साके 1944 का जो पावन पर्व है, ये हमारा ईस्वी मतानुसार अंग्रेजी तिथि के अनुसार 22 मार्च 2023 बुधवार को घट स्थापना आरंभ होने जा रहा है। इसकी घट स्थापना का समय जो प्रातःकाल मुहूर्त है 6 से 9 है या 10:30 से 12 है, ये सर्वविदित होना चाहिए, क्योंकि उस दिन हमारी प्रतिपदा का प्रवेश हो जाता है, जिसे हम कहते हैं गुड़ी पड़वा। अन्य क्षेत्रों में कहा जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कि संपूर्ण संसार की, संपूर्ण जगत की रचना इन्हीं नवरात्रों के प्रथम दिवस हुई थी, इसलिए कहा जाता है गुड़ी पड़वा, यानी गुड़ युक्त मिठास युक्त पड़वा है। इस दिन जो भी हम कार्य आरंभ करते हैं वो हमारे जीवन में खुशियाँ तो देते ही हैं। अब मैं अपने मूल बिंदु पर आपको बता रहा हूँ कि हमारी कुल देवी की पूजा आप अपने घर में चाहे रामायण का अनुष्ठान करें, चाहे माँ भगवती का अनुष्ठान करें, चाहे अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान करें अथवा अन्य कोई पर्पज से कोई भी अनुष्ठान करें, लेकिन बिना कुल देवी की पूजा के नवरात्रों में अथवा किसी भी समय पर आपको सफलता आसान नहीं है। और कुल देवी की पूजा करने से आपको सफलताएं आपके चरण चूमने लगती है, आपके जीवन में उन्नति की बाहर आ जाती है। अब कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि महाराज श्री, हमें पता ही नहीं हमारी कुल देवी कौन सी है। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारी पुरानी परंपराओं के आधार पर जहाँ छोटे बच्चे जन्म लेते हैं और जन्म लेने के बाद उनका विदिन 1 ईयर या रनिंग 3rd ईयर या रनिंग कोई परिवार में 5 ईयर में मुंडन संस्कार होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग लटूरी लिवाना भी एक गांव की भाषा होती है, लेकिन संस्कृत में नाम है मुंडन संस्कार। जहां पर बाल काटे जाते हैं, बाल चढ़ाए जाते हैं, वो कहलाती हैं अपनी कुल देवी। और कई लोगों के कुल देवी की जगह पर किसी के हनुमान जी पर, किसी के भैरव जी के, किसी भूमिया जी के, या किसी लोगों को मैं सुना यमुना जी में या गंगा जी में भी बाल प्रथम बार चढ़ाए जाते हैं। वही हमारे हो गए कुल देवी या कुल देवता। उनका चित्र स्थापित करें नवरात्रों में, प्रार्थना करें उनसे और पाएं अपने जीवन की अपूर्व सफलता। क्योंकि आप देखिए कि हमारे कुल की परंपरा जहाँ से चली है उनको तो हम जरूर मान्यता देंगे, वही तो हमें जीवन की सफलता की चाबी हमारे हाथ में सौंपेंगे। उनको हम भूल रहे हैं और नाना प्रकार के अनुष्ठानों में उलझे हुए हैं। ये एक मन की भ्रांति है। बिना कुल देवी और बिना गुरु मंत्र की साधना के आपके जीवन के समस्त अनुष्ठान शून्य हो सकते हैं और इन दोनों की उपस्थिति में आपका जीवन का साधारण से साधारण अनुष्ठान एक बड़ा भारी लाभ और यश देने वाला होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। अब मैं एक संदेह का निवारण कर रहा हूँ। कुछ परिवारों में आज तक ये पता ही नहीं है कि हमारी कुल देवी कहाँ है, या हमारे जड़ूले संस्कार, जिसको हम लोग जड़ूला संस्कार कहते हैं, वो हमारा कहाँ हो रहा है। कोई केश मोचन संस्कार भी कहते हैं। नव जन्म बालक का जो प्रथम बाल
छेदन जहाँ होता है, बाल को काटे जाते हैं, वो कहलाते हैं। उन्हें पता ही नहीं है, उनको वो ऐसे कहीं काट करके कहीं चढ़ा देते हैं या कहीं रख देते हैं। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने अभी तक अपने जीवन में कुल देवी की खोज नहीं की है, कुल परंपरा की ज्ञान नहीं है, तो उनके लिए बहुत साधारण सा शास्त्रोक्त विधि बता रहा हूँ। आप जिस किसी शहर में रह रहे हैं, जैसे उदाहरण आप जयपुर में रह रहे हैं और आप कहीं बाहर से आके बसे हैं या जयपुर के मूल निवासी हैं, आपको नहीं पता है कि आपकी कुल देवी कौन सी हैं, तो यहाँ पर हमारी आमेर में शिला देवी या अन्य जो शहर में आप रहते हो उस शहर की जो भी कोई प्रधान देवी का मंदिर या आपके घर के नियर बाई मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, माँ भगवती सब एक ही आदि शक्ति की पूजा होती है, नाम अलग अलग है। तो वहाँ आप प्रथम नवरात्रा को जाएं, एक नारियल, एक चुन्नी, कुछ फल, कुल प्रसाद, अन्य जो माता जी भी चढ़ाने योग्य वस्तु लेके जाएं, माता जी के चरणों में अर्पण करें और प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बे, जो भी माँ दुर्गा जी का नाम उनका नाम लें। हमें ये नहीं पता है कि हमारी कुल देवी कौन सी हैं। अब हम आपके नगर में, आपके शरण में, आपके क्षेत्र में निवास करते हैं, तो हम संपूर्ण प्राचीन विवादों को छोड़ करके आपकी शरण में आए हैं। आज से आप हमारी कुल देवी हो और जो भी हमारे परिवार के अमंगल हैं उनको नष्ट करें, मंगल हमारे जीवन में प्रदान करें, खुशियाँ हमारे प्रदान करें, सफलता हमें प्रदान करें। हे माँ भगवती, हम आपकी शरण में हैं। ऐसे प्रार्थना करके माँ को कुलदेवी के रूप में निमंत्रण दे के चले आएँ। प्रसाद जो भी परंपरा उस मंदिर की है, उस मंदिर का परंपराओं का निर्वाह करें। फिर ध्यान रहे, जो भी आपके घर में कोई मंगल कार्य होते हैं, कोई भी विवाह शादी होते हैं, तो प्रथम निमंत्रण अपनी कुल देवी को जाता ही है। उसी प्रकार से जिन्हें आप कुल देवी बना रहे हैं, उनकी कुल देवी को प्रथम निमंत्रण देने जाएं। अब कुछ परिवारों में ये भी होता है कि कुल देवी बहुत दूर दूर होती हैं, तो देखिए एक प्रयास करके उनका चित्र मंगवाएं। और चित्र अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उनकी मानसिक ध्यान करें। अगर समय पर नहीं पहुंच पाते हैं तो उनकी मानसिक ध्यान करने से भी माँ कुल देवी, वो तो आदि शक्ति भवानी है, माँ तो हमेशा प्रसन्न रहती हैं। क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। माँ कुल देवी जनरली नाराज नहीं होती हैं, लेकिन तुम अगर अपराध करोगे तो माँ जैसे छोटे बच्चे को डांटती है अपना अच्छा एक सदाचार सिखाने के लिए, गलती का एहसास कराने के लिए, इसी प्रकार से कुलदेवी आपके लिए कभी कभी एहसास कराती हैं। क्षमा मांगें, करें कुलदेवी की पूजा, पाएं जीवन में सफलता और करें हमसे संपर्क कि कितना आपके जीवन में बताया गया हमारा मार्ग आपको सफलताप्रद रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।